श्रद्धा और सम्मान के माता जी के उनके अवसर पे माता जी का गुणगान कर रहे थे कि माता जी का ही सारा संसार विराट पिंड हो या ब्रह्मांड हो, सब माता जी का ही रूप है और हम सब भक्तों को सब में माता ही देखना चाहिए। जैसे हर पुत्र में माता विराजमान होती है, कोई भी पुत्र पैदा होता है माँ से तो माता उसमें व्यापक होती है, माता के उसका नहीं बनता है, माता ही रूप में प्रकट होती है। लेकिन पिता साथ होता है तो पिता और माता दोनों मिल करके संतान का जन्म होता है। ऐसे ही परम परमात्मा और माता प्रकृति मिल करके सृष्टि की रचना होती है। लेकिन तीनों अनादि, तीन प्रकारशील और अनादि है, परम रूप बदल से परिवर्तन, प्रकृति में परिवर्तन अपने आप नहीं होता, अपने आप परिवर्तन नहीं होता, स्त्री में पिंड अपने आप नहीं बनता, तो उसके मिलने से बनता है। ऐसे ही प्रकृति में जब तक उस परमात्मा का मिलन न हो तब तक पिंड रूप में परिवर्तन नहीं होती। तो शिष्य ज्ञान में सब निराकार होता है और फिर परमात्मा की इच्छा शक्ति, इच्छा प्राण शक्ति क्रिया, प्राण से क्रिया होती है तो प्राण शक्ति परमात्मा की ओम नाद होने से प्रकट होती है और प्राण के प्रवेश करके नेचर में उसका रूप धारण कर देता है। पुरुष की शक्ति से स्त्री के अंदर एक परिवर्तन पिंड बनता है। ऐसी परमात्मा की शक्ति से, प्राण शक्ति से प्रकृति में परिवर्तन होता है और प्रकृति परिवर्तन होकर पिंड रूप में बदल जाती है। चित्त को ज्ञान मिल जाता है, सब पूरा ब्रह्मांड उसी से मिल जाता है। कहते हैं तीनों प्रकाशशील है, एक बीज होता है, पिता बीज होता है, माता के घर पिता बीज होता है और फिर बीज से जो संतान पैदा होता है वो
जीवात्मा छोड़ने किया। तो हम उसके वेग को देख रहे हैं, ये पृथ्वी वेग है, खत्म मिट जाए, पानी वेग है, मिट जाए, अग्नि वेग है, वो मिट जाए, हवा वेग है, मिट जाए। और ऐसे ही जितना भी ब्रह्मांड है, ये सब वेग है, पृथ्वी वेग, जो ऐसा वेग है, ये मिट जाने वाले हैं, मिट जाएंगे। लेकिन उस वेग को हम जानते हैं, स्वर्ण यूनिट इससे स्वरूप रखने को बना है, जैसे भोजन खाने के लिए मीठा खा रहा है, कोई खड़ा खा रहा है, हाँ जी, कितने प्रकार के भोग भोग रहे हैं, वेग दिख रहा है और स्वरूप नहीं दिख रहा। और हमें क्या करना देवी का जगदम्बा स्वरूप देखना है। जैसे प्रतिमा देवी रखी हुई है सामने आपके, एक प्रतिमा है, इस प्रतिमा में तो देवी व्यापक है ना। जब पृथ्वी तक देवी है तो पत्थर की देवी रूप है, और पत्थर की देवी बन गई तो आपका भाव बन गया। केवल पत्थर पड़ा होता, चट्टान होती तो आप देवी दर्शन न कर पाते, नहीं करते, क्योंकि कठिनाई थी। हम भीतर गए पत्थर देवी कठिनाई, लेकिन जब हमने आकार बना दिया, आकार तो सुंदर से सुंदर आकार, अच्छे मार्ग का, और प्राण प्रतिष्ठा करने की प्रतिष्ठा करने से भाव बन गया, देवी जीव स्वरूप में आ गई। अब उस मूर्ति में जब आप माता का भाव रखते देवी का, तो आपके अंदर एक श्रीराम एक भाव जग जाता है कि माता ऐसी है, कैसी महान, कैसी शक्तिमान है ना। हो तो हम समझाते कि देवी है इस सब में, तो भी आप नहीं मानते। कहाँ है ये बात, पत्थर पड़ा हुआ, जिसमें आपका मन उठता है सुंदर मूर्ति में, मन उठ जाता है, तो मन दिखाने के लिए मूर्ति बना रही है, और विश्वास की जीवित है, चेतना है, इसे प्रतिष्ठा कर दी गई। अब उस प्राकृतिक मूर्ति में जब आप ध्यान लगाते हो और मैया का भुगतान करके, तो आपके अंदर एक परिवर्तन होता है, भाव से प्रकट हो जाओ, भाव से माता प्रकट हो जाती, अति श्रद्धा है माता पर, तो उसी मूर्ति में माता प्रकट हो जाती है। मूर्ति में तो है माता, सर्वव्यापक माता है, हर चीज की तरह से व्यापक है, तो मूर्ति में क्या प्रकट नहीं, आप भाव करोगे, भाव से प्रकट करेगा। जो नास्तिक है मुसलमान देखेगा मानता है, मूर्ति को मुसलमान मानता है, तो उसे प्रकट नहीं होगा। आप मानते हैं, आप प्रकट करें। आप समाजी लोग हैं, वो भी नहीं मानते, तो उनको तर्क देंगे देवी को, उनके अंदर प्रकट नहीं होगी। भाव बनाए मुझे मूर्ति बनता है, जड़ है। आप भक्ति भावना वाले हैं, आपको विश्वास है देवी, आप देखते ही दर्शन करते हैं, आपके लिए रोमांच हो जाएगा, भाव बनेगा, प्रेम का भाव बनेगा। माता जगजननी जगदम्बा सब पालने वाली, सब रक्षा करने वाली, ऐसा आपके मन में भाव प्रकट होने जाएगा। समझे? प्रेम होगा तो प्रेम नहीं दिखा, प्रेम है वही प्रकट होगा, प्रेम प्रकट होगी भगवान, प्रेम से भगवान प्रकट। दुर्योधन कृष्ण को कृष्ण मानता छलिया है, दोबारा है, उसके अंदर भगवान को प्रकट नहीं हुए। अर्जुन के अंदर, गोपियों के अंदर भगवान प्रकट हुए, वो कहते कि भगवान श्री नारायण, और अर्जुन ने जिम्मेदार देखा है अक्षर व्यास नारायण, तो भाव से ज्ञान से प्रकट होता है। तो मैंने कहा कि ये 3 प्रकार की ज्योतियां हैं, तीनों निराकार है। परमात्मा निराकार है, जो बीज होता है, प्राण का संचार करता है, ज्ञान का संचार करता है, और आत्मा उस सृष्टि का उपयोग करता है, और सृष्टि जो है वो भोग का सामग्रिक साधन है। जैसे कहेंगे देवी को माता भी कहा है, देवी को पत्नी भी कहा गया है, देवी को बहन भी कहा गया है, उसी देव कई रूप में कहा गया है। जब जन्म देती है तो माता रूप, जब भोग देती है, बड़े रबड़ी मलाई आदि खिलाती है, तब पत्नी रूप में हुई, और जब से आप तरसो भी है, इसे वो बहन भी है। तो प्रकृति को बहन भी है, बहन सब प्रभुली का भी है,
भाई सबसे हुआ है। 3 भ्राता है और 3 भ्राता में प्रकृति भी एक भ्राता है, तीसरा भ्राता है जो सबसे हुआ है, चेतनीय और आत्मा भी भ्राता है जो सच्ची स्वरूप है, और तीसरा बड़ा भाई सच्चिदानंद स्वरूप है। बातें हैं तीनों प्रकाशशील में तीनों के ऐसे स्वरूप को जानना योग साधना है। तीनों को जान लेना योग है, तीनों को जान लेना ज्ञान है, और ज्ञान जब हो गए मुक्ति हो गई। ज्ञान की मुक्ति नहीं हो सकती। ये कहते हैं देवी का दर्शन करना है, लेकिन इस शक्ति को धारण करना परमात्मा का है। से बात करते हो तो सत्ता सबका पिता परमात्मा है और प्रकृति माता है। कहते हैं रुद्र ये निष्ठा पुत्र माता भाई उससे गर्भ माता। प्रकृति माता अपने गर्भ में क्यों देती है? आप समझे दुख देने के लिए माता गर्भ बच्चा पैदा करती है, दुख देने के लिए माता दुख देने के लिए गर्भ में बच्चे उड़ा करके पैदा करती है, दुख देने के लिए। ये क्या सत्य है? दुख बोली माता बच्चे को गर्भ में रखती है, उसको सुख देने के लिए, दुख देने के लिए। सब माताएं बैठी दुख देने के लिए, सुख देने के लिए, सुबह गर्भ वाला उस जीवात्मा को सुख देने के लिए अपने गर्भ में माता रखती है। जीवात्मा को अपने गर्भ में रखती है माता सुख देने के लिए। कहते हैं ऐसी देवी अपने गर्भ धारण करती है, और वो देवी जो है वही सबसे महानतम, सबसे महानतम देवी, इससे बड़ी कोई माता नहीं। माताओं की माता है, सारे जगत में ब्रह्मांड की जननी है। जगत तो छोटा है, पृथ्वी जगत है, सारा ब्रह्मांड की जननी है, तो कितनी बड़ी माता होगी? इतना बड़ा गर्भ होगा, सारा ब्रह्मांड इस गर्भ में समाया हुआ है, वो माता गर्भ कितना बड़ा होगा कल्पना की। इसलिए वो माता अपने गर्भ में हमको धारण करती है सुख लेने के लिए। सब जीवों को सुख मिले, शरीर मिले, उसको इंद्रिय मन मिले, उसे कर्म करे, कर्म अच्छा करके सुख प्राप्त करके मोक्ष हो जाए। लेकिन कुछ तो अज्ञानी है जो गलत प्रयोग करके नरक चले जाते हैं, फिर जन्मते फिर मरते, फिर जन्म फिर मरते, हमेशा दुख में डूबे रहते हैं। लेकिन जो चतुर ज्ञानी है तो अच्छा प्रयोग करके सुख प्राप्त करके संसार में और मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। इसे भगवान कहता आगे बढ़ना आप देवता हृदय नाम ने बजता तत्कर भिक्षा है का हज सजा। अब नाम का देवता आप आगे प्रकृति को नहीं कर, तो प्रकृति देवता है और कहते हैं सब नियम से बनी हुई है। जितने जीवात्माएं हैं ये शत्रु है जीवात्माएं, उनके नियम से बनी हुई है। बच्चा जैसा जो मांगता है माता उसे वही देती है, पानी मांग पानी देती, दूध मांग दूध देती है, नींद जाता है तो बच्चा पलंग लगा देती है। जैसा बच्चा चाहता माता वैसे करती है, तो ये विपरीत नहीं करती। ऐसे प्रकृति माता सब जीवों के ये जो सत्य नियम है उससे बनी हुई है। जीवों के कल्याण कैसे हो सकता है वैसे अपना रूप धारण करती है। 84 लाख दुनिया है, हर योनियों में सबको भोजन पानी चाहिए। हर योनियों में जैसा से भोजन स्वर्ग का शरीर मिल गया तो स्वर्ग क्या है, रोटी दाल तो खाएंगे, स्वर्ग स्वर्ग का भोजन देगा। अब चींटी है, चींटी जो सफेद चींटी है वो चावल खाने का, लकड़ी खाती, लकड़ी तो लकड़ी है, लकड़ी खा के जीवन रहती है, सूखी लकड़ी है खा करके जी लेती है। तो हर जीव जैसे पलता है पुछता है, जो खाता पीता है, जहाँ सोता है वही व्यवस्था करती है। सांप कहाँ सोएगा? बिल में सोएगा। चूहा कहाँ रहेगा? बिल में, बिल बनाने की कला के लिए। हर
जीव जिस जीवन में है, जैसे जैसे कर्म करके उसका आहार निद्रा है महसूस होता है, उन सब लोगों के लिए वही प्रकृति माता को प्रदान करती है। हर एक जीव था अलग अलग, मनुष्य का भोजन, मनुष्य का व्यवहार, चूहे का भोजन, व्यवहार अलग अलग रहेगा। हर जीवन एक एक जीव अलग अलग दर्शन करती है। अर्थात जैसा जो जीव जिस योग में गया है, जो जिस प्रकार का रूप माता ने दिया उसको, जब रूप दिया है माता ने उसका, तो उस रूप को पहले उसने क्या भोजन चाहिए, कहाँ निवास चाहिए, संतान कैसे पैदा करेगा, संतान कैसे वाले स्काईदार चिड़िया है आकाश में आती है, तो आकाश में अंडे देकर आकाश में अंडे पाल लेती, आकाश बच्चे देकर वो जमीन में नहीं बैठती, जमीन अंडे देगी, आकाश अंडे देगी, आकाश में पाल लेगी। ये कला तो है। भौरा है, वो किसी कीड़े पकड़ करके अपने घर तक लेगा और आवाज करेगा, नाक को वो बना करेगा, वो कीड़ी जो पीली मक्खी की होगी तो वो भौरा बन जाएगा। बदलने गुण हर जीव को कैसे संतान पैदा करना, कैसे खाना, कैसे सोना रहना, जीवन मछलियां ला लेती, रीछ पर उसका रीछ है, रीछ पर करेगा, 4 बजे करेगा, 4 बजे करके करता है, तब रीछ निकलती। हर जीवों को जो जिस प्राप्त की देश में ठंडी गर्मी जैसे चाहो वैसा वैसा व्यवस्था माता करती है जीवन देने के लिए। पर हर एक जीव के साथ प्रकर्षण करती है माता कितनी दयालु। जो माता गर्भ धारण करती है जीवों को, उसका कल्याण करेगी ना। दुख करेगी जैसे माता दुखदाई हो ही नहीं सकती, अरे माता है तो दुखदाई नहीं हो सकती, माता हमें सुखदाई हो सकती, शायद मर जाए तो बच्चे उन्हें मरने देगी, ऐसे वही माता है वो मरती नहीं, हमारे अकबर मरती नहीं हो, लेकिन वो रूप बदलती है, रूप बदल करके हर जीवों के लिए सुख के साधन करेगी। आप उपवास करते हैं, उसे उपवास दिन आप चावल नहीं खाते तो रात दिन खाते सब तरह को साबुन बोला है सबसे बड़ा कि आपको खा लो, नहीं खाओ चावल तो जो कैसे चाहते वैसे भोजन प्रदान करेगी माता। माता को सुखदाई है, लेकिन सुखदाई माता लोग विदाई करके तिरस्कार करते हैं, माता बड़ी दुखदाई, पृथ्वी बड़ी दुखदाई, जल बहुत दुखदाई, कूद के मर जाते, डूब जाते, बाढ़ आ गई मर जाते, दुखदाई पानी आग बड़ी दुखदाई, लोग चला के हवा से तो उड़ा देते हैं, सब दुखदाई है। सही दुखदाई है, दुख के लिए सही मिला है, दुख के लिए मिला है, मेरे लिए दुख के लिए आपने दुख के लिए हो गया। सही दुखदाई कला सही दुख देगा, सही तो सुख देने के मिला, दुख देने के नहीं मिला। इंद्रिया सुख देने के लिए, इंद्रिया कभी दुख देगी, माता लोग दुख कैसे देगी, कोई भी इंद्री दूर दे, मन भी दुखदाई सुखदाई है, अहंकार भी सुखदाई है, दुखदाई नहीं है, बुद्धि भी सुखदाई है, दुखदाई नहीं है, चित्त भी दुखदाई है, सुखदाई है। चित्त से लेकर शरीर पर्यंत सारा सुखदाई है। सुख के सिवाय पिंड ब्रह्मांड कहीं दुख है ही नहीं। सोचो सोचो अंदर से, पूरे पिंड ब्रह्मांड में सुख के सिवाय दुख है ही नहीं। क्यों कि माता सुखदाई, तो सब माता के सुखदाई है, तो बना के पिता परमात्मा ने, जब पिता आपको दुख देने के लिए क्यों ऐसा जगत बनाएगा, बनाने वाला एक महान पहिए सुराज खड़ा बनाता है, ठंडा पानी है, ऐसे थोड़ी बनाता सुराज खड़ा गर्म पानी को, ऐसे ठंडा पानी देने वाला खड़ा बनाता है। तो परमात्मा जो चीज करना करता है, चाहे आप देव बनाए या ब्रह्मांड बनाए या इसके पहले में कोई वस्तु बना दे, सब सुविधाएं ही बनाता है परमात्मा, और माता सुविधाएं है ही। तो माता सुविधाएं बिना बिना बच्चा को दुख कैसे मिलेगा, माता
पिता ने खिलाई, बच्चे पिता तो बन लेगा। हाँ, पिता लोग कैसे बच्चे को सुख देने पूरे जैसे कमाते हैं, बच्चे को पोसते हैं, तो पिता भी दुख देगा, माता भी दुख देगी, इसके दुख कहाँ से आ गया? तो दुखदाई कहते हैं, वो चिल्ला दुखदाई 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 सुखदाई को दुखदाई का नहीं, आपका ज्ञान है, आपका ज्ञान है। कैसा ज्ञान है? का पंडित गुलाब जामुन दुखदाई सुखदाई गुलाब जामुन को नाम से खाओगे तो दुख मिलेगा, सुख मिलेगा। गुलाब जामुन को कट तक खा के खाओगे गुलाब जामुन काटते हैं क्या ज्यादा खाने से, और आप नहीं ज्यादा खाएंगे, पूरा पतीला जो बना है भंडार में गुलाब जामुन का पूरा पतीला लेके चल पड़ेगा, तो दूसरे और बैठे हैं तो चंदा लेके दौड़ रही है, सबके लिए रखा, तुम अकेले करने के मारा रहा, पिटाई हो जाएगी, तो चोरी करके आ रहा है, दूसरे का दिखाव सुनना है। इसलिए जब गलत प्रयोग करते हैं, गलत प्रयोग तो दुख होता है। हम नाम से बुला जो गलत प्रयोग किया, मुंह से नहीं खाया, और गुलाब जामुन को हमने मुंह से खाया, लेकिन गले से ठूसा जीर्ण हो गए, और गुलाब ले भागे क्या ही होगी, तो हमारे गलत काम कारण से हमें दुख मिल रहा है। अच्छे काम करते मुंह से खाते, छोरी माता खाते, सबको बांट के खाते तो सुख ही सुख होता, समझे? अब ये गलत प्रयोग क्यों किया, ज्यादा माता क्यों खाया, दूसरे का क्यों लिया, यह है आपका ज्ञान। तो ज्ञान है कि कार्य नहीं जानते थे कि नाक से नहीं खाना चाहिए, दूसरा नहीं जानते थे कि ज्यादा ओवर टाइम नहीं करना चाहिए, नहीं जानते थे कि दूसरे का भी हिस्सा है, हम अपना हिस्सा ले उसे छोड़ दें, नहीं जानते, अज्ञान। तो दुखदाई क्या था? अज्ञान। अज्ञान उस अज्ञान दुखदाई है, उसको दूर करना है। जो अज्ञान दुख रहा है उसको दूर करना है, और ज्ञान कैसे दूर होगा? अंधकार है, ठोकर लग जाती, पाँव करा गया, ठीक करा गया, हाथ झटका लगी मारा, टेबल का खंभे का, तो जब अंधेरे में तो संकट संकट है ना, सांप पड़ा दूसरे पर पैर पड़ गया, बिच्छू है पाँव पड़ गया, अंधेरे में सारे दुख हो रहे ना। अंधेरे में एक खंभा, कम अंधेरा है, कम जाला है, चाहे रात पूरा अंधेरे में रास्ता दिखा रस्सी दिखती, और थोड़ा जाला हुआ तो सांप रस्सी तक और सामने दिख रहा उल्टा, इसे पूरा जाला हो जाए तो रस्सी रस्सी साफ साफ दिखे, जो जैसा वैसा प्रतीत हो। ऐसे हमारे लिए पूरा ध्यान है तो कुछ नहीं दिखता, आत्मा परमात्मा जगत माता, बस माता भोग के लिए, बस हर प्राणी कोई पीड़ा थोड़ी होती, थोड़ी होता है, हमको दुख होता है। परमात्मा वगैरह कोई चीज है ही नहीं, बाकी पीड़ा के परमात्मा का भी सब जगह है, वो अज्ञान ऐसा मानते हैं। एक चीज को कम अज्ञान होता है और कम ज्ञान होता है, अधूरा है, तो वो उल्टा समझता है। सांप रस्सी का होता है, रस्सी सांप समझ लेता है, पूरा उजाला हो जाता है तो रस्सी रस्सी है, सांप सांप। ऐसे ही पूरा ज्ञान हो तो जीवन नरक पड़े। पंचमकारियों का जीवन, पंचमकारी से पंगाल है, आप सामने पंचमकारी उनको खोजे, 5 मकार हैं, नदिया, मांस, शिवा, भोग, ऐसा सब पंचमकार। पंचमकार ऐसा मकारिता भोगी होती है, एक नारी जात को भोग करते हैं, या बहन हो या बेटी हो, और एक मातंगी विद्या वाला है, माता से भोग करना चाहिए, फिर नारी बहन माता से भी भोग करना चाहिए, ऐसा पंचमकार पंगा में मुझे पुरानी है, पुरानी को लिखा है, पुरानी का गलती बोलेगी आधा जिसे 20 मिनट को चावल है, एक बोले
थोड़ा बीज दिखा दो, थोड़ा बीज दिखा दो। तो ऐसा लिखा है कि गंदगी भी डाल दिया पुराण में, सब पर लाचा लगा दिया है, शिव पर लाचा लगाया, विष्णु पर लाचा लगा दिया, ब्रह्मा पर लाचा लगा दिया, ब्रह्मा लगा के बेटी से शादी किया। ब्रह्मा चारों वेद ज्ञान को गाते, चारों वेद ज्ञान है, वो जब कर्म का बढ़ेगा तब वेद ज्ञान, ज्ञान की दूसरी वाणी, ज्ञान की दूसरी ज्ञान ही है, गधे की वाणी नहीं होती, मोक्ष ज्ञान की वाणी होती। ज्ञान की दूसरी वाणी, ज्ञान ब्रह्मा, उसकी दूसरी वाणी। तो वाणी जो हमारी है पुत्री, उसी से आप कोशिश बनाएंगे ना, हमारी संतान वाणी से पैदा होगी ना, शरीर नहीं पैदा होगी, हमारी पुत्रियां हमारी वाणी पैदा होगी। वाणी से पैदा करता विद्वान शिष्यों को शिष्या पैदा करता है। तो ये है तो अर्थ ये है, लेकिन हम क्या करते हैं, शास्त्री से वो करता है अज्ञान। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी को कलंक लगाया, वही कृष्ण भगवान कलंक लगा दिया है, इतना कलंक लगा दिया कि तुझे पति पिता और ये साथ कृष्ण भगवान ने छोड़ा, शिव को नहीं छोड़ा। तात्पर्य है कि हमारे के अज्ञानियों ने, पंचमकारियों ने लिखी करके जबकि पूरे सब निर्मल, ब्रह्मा जी निर्मल थे, विष्णु भगवान निर्मल थे, शिव जी बहुत निर्मल थे, निर्मल को कलंकित कर दिया और हम उनके कलंकित पढ़ते थे। हमारा भाव देव पुराण वालों लिखता है, जो देवी जन भाई सब देखा, अब कुछ लोग देवी को भी कलंक लगा दिया। तात्पर्य कि इन ग्रंथों में अज्ञान बस हम पढ़ते हैं, पढ़ करके अपने पूजनीय देवी देवताओं के मन को बुरा कर देते हैं। अज्ञान ज्ञान हो, ज्ञान का प्रकाश हो, सत्य कहते हैं ईमानदार को चोर समझ लेते, ईमानदार है और गणेश चोर है। कृष्ण भगवान पर लगा दिया कि वो मन का मन को चुरा दिया। कृष्ण भगवान सारे ब्रह्मांड पालने वाले, वो मन चुराएंगे, मन को मन चुरा कलक लगा के द्वार का। तो ज्ञानी क्या नहीं कर सकता। तो उन ग्रंथों के बजाय अच्छे ग्रंथ पढ़ना चाहिए, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो। तो मैंने कहा कि अज्ञान है, हम अज्ञान से गलत प्रयोग करते हैं, अज्ञान से ओवरयूज करते हैं, अज्ञान से कुछ हानि पहुंचाते हैं, मारते काटते खाते हैं, खून बांध निकाल करके हैं, ट्राई करते हैं। अब तो बीफ पार्टी चल रही, बीफ पार्टी अभी हमारे केरल में बीफ पार्टी अभी थोड़ी दिन पहले बीफ पार्टी, केरल में, हिंदुस्तान में बीफ पार्टी बताई। क्यों थे? कम्युनिस्ट बीफ पार्टी मानते गाय माता। तो इतना ज्ञान, बीफ पार्टी, माता गाओ विश्व माता, गाय विश्व की माता है, सबकी माता है। तेज को देवताओं की माता है, तेज को देवता है उसके अंदर आते हैं। तेज प्रकार के कोटि माने प्रकार, करोड़ नहीं, कोटि 63 अंगे गाकर आते हैं, जिसके अंदर 33 प्रकार के देवता निवास करते हैं। उनमें से एक जो है परमात्मा देवता, परम देवता, उसकी आराधना करना चाहिए। तो अज्ञान मिट जाता है, ज्ञान का प्रकाश होता है, सारे ग्रंथ हो जाते हैं। इसे ज्ञान, अज्ञानी ज्ञानी गुरु के पास जा करके अपने ज्ञान को मिटाता है। प्रार्थना करते, हे गुरुदेव, हम संकट रखते हुए हमें दुख है, अज्ञान से पाप करके दुख हम भोग रहे हैं, हे गुरुदेव कृपा कीजिए, ज्ञान का प्रकाश दीजिए, जिससे हमारा बंधन छूट जाए, बात हो जाए। इसे निगरानी वाले सबको उद्धार करना चाहिए गुरु ज्ञान से। जैसे गुरु बतावे, गुरु ज्ञान करके गौर किया उन्हें ना करना।
आज जब गुरु गौर कर ये इसका ये बदले कुछ तो गुरु नहीं है, गुरु का चोला पहने, गुरु का ठोंक कर रहे हैं। सच्चा गुरु कहीं बुरा काम कर नहीं सकता। चाहे नकली गुरु कारण से असली गुरु बदनाम हो जाते हैं, श्रद्धा नहीं रखते लोग। ये सब ऐसा साधु ऐसे होते नहीं, सब नहीं होते, कुछ ऐसे होते हैं। अधिकतर अच्छे होते हैं, 90% अच्छे हैं, 10% ही होते हैं खराब, जो सबको बदनाम करते हैं। और ज्ञानी कोटा पढ़ लिया, ज्ञान प्रकट नहीं हुआ। कोटा पढ़ लोगे ज्ञान। कवि ने कहा कोटा पढ़ लिया, पढ़ी मैंने ज्ञान नहीं हुआ। बहुत किताब पढ़ लिया तो कथा मिला दिया, सब अच्छा कर दिया, तो ज्ञान खुद ज्ञान नहीं है। ज्ञान होगा तो उसका आचरण अच्छा जाता। ज्ञान न होने से आचरण अकेले नष्ट हो जाता। ज्ञानी का आचरण शक्ति करें। बहुत दृष्टांत शास्त्रों में समझे। हम तो इलाहाबाद के चतुर्वेदी ब्राह्मण, हमारे यहाँ परम कोई अपने आदमी घर से कहीं 2-4 में जा रहा हो बाहर, तो अपनी लड़की को किसी के घर छोड़ जाता है। हमारी लड़की आकाश है, वो अपनी लड़की से पाता है, उस लड़की का मानकर कोई विशेषण नहीं करता, ऐसा समझता। अभी कुछ जगह हमारे यहाँ से है, हमारे परिवार का ऐसे रहा। एक दृष्टांत पुराना है। एक रानी और राजा की नई शादी हुई थी, न्यूली मैरिज से। राजा को कहीं जाना था, युद्ध के मैदान में किसी काम से 2-4-6 महीने जाना था। अब नई विवाहित रानी कहाँ छोड़ के जाए, किसकी सवाल। सेनापति सब कर जाए, बहुत कहावत है, सेनापति साथ प्रेम हो जाता रानियों का। राजा भारती की कहानी मालूम करते हैं, पति सेनापति प्रेम कर गई तो भाई भारती को बयान हुआ। तो रानी सेनापति से भी कंठ हो जाती है, इसलिए संदेह के क्या होगी। एक उसका फास्ट मैन था, उसके पास गया, तो हम जान से अपने रानी को अपने पास रखिए। दूसरे का ठीक एक सत्य क्या, आपकी रानी को मैं अपने पलक पर सुलाऊंगा। सीधा बोल दिया, आप रानी को मैं अपने पलक पर सुलाऊंगा, मंजूर है। अब चक्कर आने का फिर सोचा कि ऐसे तो सच्चा बोल दिया, सब लोग ऐसे कर सकते हैं, लेकिन तुम मेरा फास्ट नहीं हो, कोई बात नहीं, जैसा चाहो रख लो। जब तुम्हारे मित्र की बात सुरक्षित नहीं रह पाई तो और बात सुरक्षित कैसे रहेगी तुम्हारी बात है। 6 लग गया, सीता थोड़े समय के बाद लंका में रहे, तो सीता जी के प्रति लोगों का भाव का आगे परीक्षा देनी पड़ी ना सीता जी को। तो अब राजा सोए, पब्लिक में हाथ सोओगे तो चल नहीं सकता। अब सोचा कि राजा सुनेगा आपको मार डालेगा, पब्लिक है तो मजाक कर रहा है कि आप तो पब्लिक आ रही है। फिर भी वो झल नहीं पाया, आया तो राजा आया उसके पास, मैंने कहा राजन आज जो सुना वो सही सुना, आगे रानी को मैंने अपने पलंग पे ही सुलाया, ये सब सवाल, लेकिन कैसे फिर बताया कि 20 में सोता, बाएं तरफ मेरी खुद की पत्नी सोती थी और दाएं तरफ आप रानी साहब सोती थी। जब रानी कर्म बदलती उनका स्थन दूध का क्षण मेरे पेट में छू जाता तो मैं अपनी मां का अनुभव करता था। मां का अनुभव तो हमने अपने माता को अपने भीतर सुलाया है, जैसे माता के साथ भीतर सोता है। पत्नी मां को नहीं सुलाया, माता मानती। और आप परीक्षा देने सब सिद्ध करना हो तो मैं बता तो आंगन पहले चिता जला रखा था, आंगन में चिता जला रखा, लकड़ी से जला दिखा क्या करें।
क्षण से कूद गया, आगे कूद गया, ये जला नहीं, आग जला नहीं। राजन आप देखिए परीक्षा हुई, मेरे मन में 1% भी बुरा भाव राजू नहीं आया, अग्नि माता हमको नहीं जलाई। यही परीक्षा सीता जी देनी पड़ी पूर्व पर। और इसी वाल्मीकि ऋषि भी 12 साल माता जी मां तो बाद ऋषि भी गए। आज तक मैं कभी पुलिस ने गए किसी पर तो पूर्ण पवित्र सीता फिर सामने आके ये वैसा हमारा देश धरती वेद से चलती है, वेद के नियम चलती है। जहां वेद के नियम चलते हैं वहां कोई गलत काम नहीं होता। वेद विरुद्ध से चलता है तब सब बुराई करेगा। आज वेद भूल गए, वेद विरुद्ध चल रहे हैं तो सब साथ हुआ भाई लोग। वेद को पढ़ने वाले, वेद को विचार से जानकर ध्यान रखने ऋषि आज भी विद्वान है। जो कभी मन में किसी के बुरा भाव नहीं आता है, न चोरी का, न विचार का, न हानि पहुंचाने कोई भाव नहीं आता, तो संभावना है क्या वो मर जाए सत्य को नहीं छोड़ेगा। और ये बाकी लोग सब कुछ पाने के लिए कितना कुत्ता नाटक करते हैं। जब मुस्लिम को वकील बचाता है मेरे प्यारे, वेद का ज्ञान जितना वेद का हमारा धर्म का मुक्त वेद है ना, वेद सनातन वेद है। सनातन वेद को मानते से सनातन धर्मी है, सनातन वेद को मानते सनातन धर्मी। अब सनातन धर्म में 2 टुकड़े हो गए, एक पूरा वेद को जो मानता है और एक दूसरा अन्य ग्रंथों को, पुराणों को मान देता है। तो पौराणिक हो गया, पुराणों को मानता है, एक केवल वेद मानता है, लेकिन है तो वेद नहीं ना। पुराण में तो वेद की बात कुछ है, कुछ कहीं का खराबियां होगी तो बाकी वेद की बात पुराण में भी है। गीता शुद्ध वैदिक, रामायण शुद्ध वैदिक, महाभारत शुद्ध वैदिक, बाकी सनातन को माने हम सनातन धर्मी है। और सनातन तब से जब से सृष्टि बनी, जब सृष्टि बनी तब से वेद पढ़ तब सनातन चल रहा है। वेद से कहा है कि एक माता वह अपने गर्भ के धारण करती है बच्चों को कल्याण के लिए, और पिता का धारण कराता है पत्नी में कल्याण के लिए, उस जीवा का कल्याण हो इसके लिए माता अपने गर्भ में जीवों को रखती है। हार हो जाएंगे, डूब जाएंगे नहीं कि माता डूब जाएगी और पिता डूब जाएंगे। पिता भी सुधारने होने के लिए गर्भ धारण करवाता। तो मेरे प्यारे आज लंबा बहुत महान है और उसी के द्वारा सारे अभिमत देवता इसके नाम से बड़ी मिला तो अक्षर है भगवान कहते हैं ये आदि नाम का देवता है, प्रकृति नाम का देवता है, दिव्य गुणों से युक्त है, दिव्य रूप में परिवर्तित होती है और दिव्य शुभ देती है ऐसा देता है। और उन सब जीवों के नियम से बनी जो जीव हैं उन सबको शुभ देती है। चूहे को, बिल्ली को, कुत्ता को, सांप को, अजगर को, मकीड़ा को, खटमल को। खटमल को क्या खून पीता ना, वो भी खटमल को लेके रात से सो जाएंगे, छाप निकालना आराम से खून पी रहे। मच्छर को शेर को बुलाकर खाते हैं शेर जी, बड़ा मीठा होता है तो जाएंगे शेर जी, मच्छर गए खून मार पेट खाते। तो वो कैसे कब खून पिएगा मच्छर खटमल और भगवान को जानते रहता है। कहा छुपेंगे ये भी कहते हैं, कहा छुपेंगे सब तरीके बना के परंपरा में हर जीव के साथ अनेक अनेक प्रकार पृथक पृथक संकर जीव देता साथ देता दक्षा देता और आप देवता हमसे देवता प्रार्थना पूरी सब बुद्धि दे दी,
रबड़ी कैसे बनाई जाए, रबड़ी कैसे बनाई जाए। तो देवताओं के लिए भी, मनुष्यों के लिए भी, और रक्त पीने वाले किसान और राक्षसों के लिए भी व्यवस्था करती है। नहीं राक्षस भोजन नहीं पाता, पिशाचों को देती है, पिशाच खून पीने वाले, राक्षस मांस खाने वाले। तो मांसाहारी राक्षस कराते हैं, खून पीने वाले पिशाच कराते हैं, और मनुष्य चावल दारू की पराठे खाने वाला देवता फला है। तो सबके लिए सब प्रकार की व्यवस्था माता करती है। तो ये सभी कुछ रहेगा, सही होता है। लेकिन खटमल खून प्राप्त किएगा तो उसको पापने लगेगा, क्यों नहीं लगेगा उसको, क्यों खटमल जानता नहीं है कि आपको खोली की नहीं, उसको तो अपने भूख मिटा। ज्ञानी कोई पाप करता है अच्छा नसीब हो जाता है, खटमल को पापने लगेगा। जिसकी बुद्धि है, जो सोच विचार करके पाप करता है, सोच विचार करके पुण्य कर्म करके उसको फल देता है, सोच विचार करके पाप करता है तो उसको नरक मिलेगा, दंड मिलेगा। तो सोच विचार करके पुण्य करता है सुख मिलेगा। आप सोच विचार करते हैं कि गौ माता जगत जननी है, गावो विश्व माता, वेद माता गावो विश्व माता, गाय विश्व की माता है। तो इसको देवतन मां कर लेना, विश्व की माता है, ये विश्व की माता है, उसको कैसा प्यार से भोजन करनी। तो विश्व की माता गाय सबसे श्रेष्ठतम मानी गई है, पूजा के योग्य है। जन्म से ही जन्म होता है तो गोदान करते हैं, गाय का कि बच्चा दूध पिएगा। तो शादी होती है तो गोदान करते हैं लड़की वाले को, जब वहां बच्चा होगा ससुराल में तो उस बच्चे दूध देने की माता को भेजते हैं, तो माता को भेजते हैं ससुराल लड़की के माता पिता कि बच्चा होगा तो दूध के लिए न होगा, गाय देते हैं, बच्ची बाहर उन्होंने कहा और फिर तो होती है तो मोक्ष को ले जाए, स्वर्ग हो जाए। तो उस समय भी गाय की पूछ पकड़ करके दान देते हैं, भाई गाय है वो जब निकले ना उसी की पूछ के सहारे कोई पकड़े गए और उसके सारा काट जो है पीछे होता हुआ और सिर से नाक पर से निकल के सूर्य किरणों समा जाएगा। गाय को पकड़ा आत्मा ने सही है, और पूछ में जो आत्मा गई पूछ से होती जाएगी, पेड़ की हड्डी से होते 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 उसके नाक से निकलेगी और निकल के बाद अंदर जाकर के गाय की गाँव निकली ना, गाय माता है निकलेगी, सीधा जाकर सूर्य मंडल होता जाएगी, स्वर्ग का मोक्ष प्राप्त करेगी। ऐसे मृत्यु के साथ भी गौदान किया जाता है। और हमेशा ऋषि मुनि हैं, ज्ञानी लोग जो गुरुकुल चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं, उनके सब बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों को पढ़ने के दूध देने की दही खाने के लिए फिर ऋषियों को जो ऋषि आते पहले राजा हो गया तो कई कई गाय दे देते ऋषि, जहाँ की आप विचार देते गाय हजार गाय दे देता खासा बच्चों दूध देने के गाय दिया। तो जो ऋषि मुनि गुरुकुल चलाते हैं, जैसे हम लोग गुरुकुल चला रहे हैं, खेल बच्चों को पढ़ाई चलाते हैं, ऐसे गुरुकुलों को लोग दान देते हैं। उस दान से गुरुकुल को लाभ होता है, दाता को स्वर्ग मोक्ष प्राप्त होती है, शत्रु को अनिवार्य गाय माता करते हैं। क्यों कि पृथ्वी का है, पृथ्वी सफलता मिलती है। सूर्य पृथ्वी है तेज देती है तो उसके घी में तेज हो जाए, लोग घी निकाल तेज नाम नहीं, घी में तेज आप लाभकारी, तेल का तेज नहीं, तेज बहुत प्रकार के जवाब जाता है। तो घी खाने से तेज बढ़ता है और घी खाने से जो है कोई रोग नहीं होता है। पहले था घी खाने से रोग होता, घी मत खाओ, तेल खाओ, अंडे खाओ। अब क्या खोज हो गई कि नहीं, गाय के घी खाने से कोई बनता ही नहीं है। तो हमारे घर की परंपरा में जब भोजन करने बैठते हैं तो घी को तड़का लेते, जो सोडा में को तड़का होगी में जल्दी नीचे बैठ जाएगा और खीरा के ऊपर, और उस
उसी घी को गरम गरम दाल में डाल देते और दाल में आधा नींबू छोड़ देते तो पलटा बिल्कुल जितना तो ये हमारे देश में गरीब गरीब जानदार की गरम गरम घी डालो और उसमें नींबू छोड़ कितना बड़े ज्ञान आ गए आप इनको करा गई को करा गई गाड़ी खाओ खर्चा नहीं होगा केवल बुद्धि बनेगी विचार अच्छे होंगे घी खाओगे बुद्धि अच्छी होगी प्रसिद्धि होगी घी का कोपड़ा खान घी का कोपड़ा घी खाने बुद्धि तेज होगी बुद्धि बढ़ती है जो ब्रेन में रस होता है रस होता ब्रेन में लिक्विड उसी में ब्रेन जाएगा तो कम्युनिकेशन गैप नहीं होता ब्रेन का और सूख गया घी वाला जो है तो डल माइंडेड मूर्ख हो जाएगा डिप्रेस रहेगा ऐसे उसको ज्यादा महंगा चाहते हैं उसको घी ज्यादा खाया मेरा ब्रेन ब्रेन बड़ा स्मार्ट होता है एक ही समझाएं जब की समझ लेता है एक गलतियां तो कैसा होता टेलीफोन करना हमारी सुधारेगा ज्यादा टेलीफोन करना इतने बड़े जिले को समय कितना दिमाग लौटा होगा वो दिमाग ऐसे ही बड़े बड़े साइंटिस्ट बड़े बड़े डॉक्टर बड़े इंजीनियर सबके बड़े पावर होता है अब ये लगी हमारी इंडिया में 100 में से 99% पाया 90.6% नंबर वाली लड़की वहां पे दिल्ली के बाद नोएडा की इतना ब्रेन टॉप और भगवान श्री कृष्ण आ गए ब्रेन कैसे टॉप मक्खन खा लेते हैं थोड़े समय में सब साथ पढ़ गया थोड़े समय अब काल में पढ़ गए सारे साथ में पढ़ गया संज्ञान सच महाराज संज्ञान करके 3 साल में पूरी विद्या को हर समय जन्म कर लिया एक बार सुन भूल गए कितना सा ब्रेन होगा तो घी खाने से ब्रेन शार्प होता है तो घी खाने के लिए खाने अंडे नहीं खाना अंडे दूध खराब है फल बाद में चावल बड़ा सात्विक होता है ये जो ब्राह्मण हमेशा चावल खाते हैं खीर खाते हैं ब्राह्मण को खीर पियाना है ब्राह्मण में किसी को खा तो खीर दूध और चावल बुद्ध वाले भगवान विष्णु को खीर का बोल रहा है देवी को दही का बोल रहा है तो देवी ठंडा निश्चल रोग हो जाता है तो दही खाने से चिकन पास किया ये वो रोग नहीं होता देखोगे देवी की पूजा होती जब चिकन निकलती है कीचक तो नीम के नीचे ले जाते हैं नीम के नीचे ले जाकर के दही देवी बेसा नीचे नहीं चलते नीम पत्ती में सुलाते हैं नीम के हवा करते हैं चिकन मुनिया 2-3 दिन सुलाते हैं तो देवी की पूजा नीम के नीचे होती है देवी की पूजा पीपल के नीचे होती है शिव की बढ़ती है समझे हमारी सनातन परंपरा में ये सब चीज है तो घी खाओगे दही खाओगे आपका स्वाद अच्छा है घी दूध दही छुड़ा दिया डॉक्टरों ने और अंडे मछली मुर्गा खिला दिया प्रोटीन है कहीं प्रोटीन है तो सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन है 52% है अंडे में 33% है प्रोटीन 33% दाल में भी जितना अंडे में प्रोटीन है उसका दाल में प्रोटीन है दाल खाओ ना दाल खाओ प्रोटीन बहुत मिलेगा 30% मिलेगा और ज्यादा प्रोटीन चाहिए तो सोयाबीन खाओ 52% प्रोटीन मिलेगा लेकिन ज्यादा प्रोटीन हानिकारक है प्रोटीन खाने से ज्यादा लेने से जो इलेक्ट्रॉन बनेगा ना इलेक्ट्रॉन बनेगा वो कंजम्पशन नहीं हुआ ऐसे कंजम्पशन नहीं हुआ राग ऐसे तो खर्च हो जाएगा कुछ खर्च नहीं हुआ वो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होकर के कांच बना देगा कांच बन जाए कैंसर हो गया तो ज्यादा प्रोटीन कैंसर पैदा कर देता है
ये सोयाबीन सिद्ध कर दिया है सोए लोगों ने कि सोयाबीन से कैंसर होता है। तो ज्यादा प्रोटीन कितना प्रोटीन चाहिए आपको? 33%। 33% दाल में होता है। दाल क्या बताओ? और मूंग की दाल, चने की दाल, चने की दाल ज्यादा प्रोटीन है और तुअर ज्यादा प्रोटीन है, लेकिन मूंग थोड़ा कम है, लेकिन चना और तुअर का ज्यादा प्रोटीन है। चने की दाल खाओ, चने की दाल पेट साफ ठंडी होती है, ऐसी भागवत कथा होती है ना। चले अभी हमारे भागवत कथा हुई मेरे आश्रम में, मैंने भागवत कथा रखवाई। भागवत में विरोध नहीं, मैंने खुद भागवत कथा रखने 10 दिन पर भागवत कथा रखवाई और वहां पर प्रसाद है चने का जोड़ के गुड़ के साथ प्रसाद बांटे और भंडारे में ही चने का बनवा के अंतिम भटा में पूरी रंगो बच्चा 3-4 हजार खाना खाते हैं मेरे जमीन पर। मैंने कहा कि प्रोटीन दाल में है, तुअर की दाल है, मूंग की दाल है, चने की दाल है और आपका राजमा भी है, प्रोटीन है ना, ये खाना। क्यों खाते वाते बोलिए? जो कम प्रोटीन है, ज्यादा प्रोटीन है सोयाबीन खाओ, लेकिन कैंसर हो सकता है। बहुत प्रोटीन कोई भी विटामिन की यहाँ लाभकारी है, ज्यादा विटामिन हो जाए तो चर्म रोग हो जाएगा। ज्यादा विटामिन ए, विटामिन सी ले गया चर्म रोग हो जाएगा। ऐसे विटामिन सी कितना जरूरी है, कितना खाना, ज्यादा खाना सफेद दाग हो जाए। हर चीज का एक अनुपात होता है, प्रोटीन का, कैल्शियम का, फास्फोरस का, लेकिन आयरन का उस अनुपात के खाओ। और आयुर्वेद सब अनुपात है कि चीज खाओ, इस संसार में रसोई में ये चीज चाहिए, सब्जी होना चाहिए, होना चाहिए, टमाटर होना चाहिए, वो सब्जी होना, और सब भोजन में एक मसाला ये होना, ऋतु अनुसार मसाले होते हैं, ऋतु अनुसार मसाले होते हैं। तो ज्ञान जहाँ है वो अच्छा प्रयोग होगा और वो ज्ञान मंत्री का सब सुख दे देगा। सुख का मूल ज्ञान है, सुख का मूल ज्ञान है और कुछ नहीं। और ज्ञान कहाँ है? ज्ञान ज्ञान वेद, वेद मन ज्ञान, विज्ञान से बनता है। वेद ज्ञान, उस वेद ज्ञान को आप रखते जरूर है और देखिए जो पढ़ते हैं वो आप चल रहे हैं, जो रखते हैं पढ़ते हैं, पढ़ते हैं वो आचरण नहीं आते। तो वेद क्या करेगा? तो वेद कहते हैं कि मूर्ख को वेद पर नहीं कर सकता, वेद भी कभी नहीं कर सकता, क्योंकि वो आचरण नहीं ला रहा। कितना वो शब्द बोलना चाहिए सुन लेते हैं, नहीं बोलते तो क्या करें? हम क्या करें? हमारा शब्द बोलना चाहिए, यही रोज उपदेश करता हूं, फिर भी सुन लेते एक आध तो जिस आदमी अगर खुद बोला हर साल